जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। आज का यह क्लास आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में आंग्ल मराठा संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्लास पूरा देखिएगा। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे अगला क्लास लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है। सही आंसर है ऑप्शन सी 1817 से 18 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी 1775 से 82 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी सालबाई संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी 1803 से 5 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी बैसैन संधि। बैसैन संधि किन के बीच हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच 1802 में। बैसैन संधि ने मराठा शक्ति को क्या बनाया? सही आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजों का आश्रित। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वेलेजली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए पेशवा विद्रोह। किस पेशवा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? सही आंसर है ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस परिणाम पर समाप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी मराठा शक्ति का अंत। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहां भेजा गया? सही आंसर है ऑप्शन ए बनारस। पेशवा शाही का अंत कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी 1818 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय को आजीवन पेंशन कहां दी गई? सही आंसर है ऑप्शन बी बनारस। मराठा संघ का संघटक तत्व कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पेशवा, सिंधिया और भोसले मराठा संघ का प्रमुख संगठक तत्व था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों से पराजय पाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दोनों, ए और बी, सिंधिया और भोसले। होलकरों की राजधानी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
इंदौर। सिंधिया की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शंस बी ग्वालियर। भोसले की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन सी नागपुर। मराठों की सर्वोच्च शक्ति कहाँ स्थापित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए पुणे। सालबाई संधि किसके बीच हुई? सही आंसर है ऑप्शंस बी अंग्रेज और सिंधिया। सालबाई संधि किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए 1782 में। बैसैन संधि में पेशवा ने क्या स्वीकार किया? सही आंसर है ऑप्शंस ए अंग्रेजी संरक्षण। किस युद्ध ने मराठा शक्ति को सबसे अधिक कमजोर किया? सही आंसर है ऑप्शन सी तृतीय युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का समापन किस संधि से हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुणे और नागपुर संधि श्रृंखला। तृतीय युद्ध में पेशवा की सेना कहां पराजित हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए खड़की। तृतीय युद्ध में भोसले कहां पराजित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी सीता बल्दी। सिंधिया ने अंग्रेजों से कब संधि की? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए 1817 में। मराठा शक्ति किस प्रकार समाप्त हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी युद्ध और संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सा पद समाप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी पेशवा। मराठाओं के पतन का मुख्य कारण था? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंतरिक कलह, अंग्रेजी नीति, सैन्य कमजोरी, ये सभी कारण मराठों को पतन का प्रमुख कारण थे। मराठा कॉन्फेडेरेंसी के पतन के बाद भारत में किसकी सत्ता मजबूत हुई? मराठाओं शक्ति के पतन के बाद किसकी सत्ता मजबूत हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेज। आंग्ल मराठा संघर्ष कुल कितने प्रमुख युद्ध में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 3। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।